जय हिंद, नमस्कार सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित 100 काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिया जीके और यूपी जीके से क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है, तो इसलिए सभी बच्चे क्लास में लास्ट तक बने रहना। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SSC रीजनिंग जीके को ज्वाइन कर लेना। आपको इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको इसका PDF भी मिलेगा। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो इसका आंसर होगा तात्या टोपे। तात्या टोपे के सहयोग से लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के अंदर विद्रोह किया था। और ये कौन सा विद्रोह था? ये 1857 की क्रांति। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस के लिए, तो इसको आप याद रखना। तो नेक्स्ट, डचों की भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ खुली? तो जो डच आए थे भारत के अंदर, तो उन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री थी जो वो कहाँ पर खोली थी? तो इसका राइट आंसर होगा मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम के अंदर डचों ने भारत में पहली फैक्ट्री खोली थी। तो नेक्स्ट, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जो सिख धर्म है इसके संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव। तो इसका आंसर होगा गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, जो NDA है, NDA कहाँ पर स्थित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून के अंदर स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तेंजिंग नोरगे। जो तेंजिंग नोरगे ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कहां पर किया था? ये गया के अंदर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, तो बताइए कि जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जो आकार की दृष्टि से जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? तो वो बृहस्पति ग्रह है। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो काफी सरल क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है ये। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों की भारत में प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित हुई? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी भारत के अंदर? तो सूरत के अंदर, ये गुजरात में स्थापित की थी। कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो जो कारगिल है ये किस राज्य के अंदर है? ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अभी कहां पर है? ये लद्दाख के अंदर आता है ये कारगिल अभी। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो जो जंतर मंतर है ये कहां पर स्थित है? ये दिल्ली के अंदर ये स्थित है। तो इसका आंसर होगा दिल्ली के अंदर जंतर मंतर स्थित है। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी? तो किसने की थी? अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको नोट कर लेना। तो दीन ए इलाही है जो, इसकी स्थापना किसने की थी? अकबर ने इसकी स्थापना की थी। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जो अशोक के शिलालेख है इनको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने इनको सबसे पहले पढ़ा था। जो अशोक के शिलालेख थे इनको जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से ये संबंधित है अजमेर। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? तो एक ये नाटक है प्रसिद्ध शकुंतला, तो ये किसने लिखा था? ये महाकवि कालिदास ने शकुंतला जो नाटक है इसको लिखा था। माओ तसे तुंग संबंधित है, जो ये शब्द है एक माओ तसे तुंग, ये किससे संबंधित है? तो ये चीन से संबंधित है। ये माओ तसे तुंग ये संबंधित है किससे? चीन से। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है जो वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। खैबर दर्रा स्थित है, तो खैबर दर्रा कहां पर स्थित है? ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये खैबर दर्रा स्थित है। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो जलियांवाला बाग कहां स्थित है? ये पंजाब के अमृतसर के अंदर ये जलियांवाला बाग स्थित है। किस देश को झीलों का देश भी कहा जाता है? तो कौन सा देश है जिसको झीलों का देश कहा जाता है? तो फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है।
किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो जो मलयालम भाषा है ये किस राज्य की भाषा है? तो ये केरल की भाषा है मलयालम। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फ्रीऑन गैस है ये रेफ्रिजरेटर के अंदर प्रयुक्त की जाती है, यानी कि उपयोग में की जाती है। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये तवी नदी के किनारे जम्मू स्थित है। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो बताइए कि जापान की राजधानी है वो कौन सा शहर है? तो टोक्यो जापान की राजधानी है। वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में कहां आया था? तो वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में कहां पर आया था? कालीकट बंदरगाह पर सर्वप्रथम वास्को डी गामा आया था। और कब आया था? 1498 ईस्वी में। सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो सौर परिवार के अंदर कितने ग्रह हैं? तो टोटल 8 ग्रह हैं सौर परिवार के अंदर। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। बैसाखी का त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो बैसाखी का त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग हैं बैसाखी के त्योहार को मनाते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो जो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है तो इसमें सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है? तो जिला परिषद का। इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च स्थान है वो जिला परिषद का होता है। मणिपुर की राजधानी है, तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी कहां है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कहां है? ये करवती के अंदर लक्षद्वीप की राजधानी है। अनुच्छेद 370 भारत में किस राज्य में लागू था? तो जो अनुच्छेद 370 है ये कहां पर लागू था? ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये लागू था। भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन काल कौन सा है? तो जो भारतीय इतिहास है इसका सबसे प्राचीन काल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता जो भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन काल इसे माना जाता है। तो किस स्थान पर तेल रिफाइनरी का कारखाना है? तो जो तेल रिफाइनरी का कारखाना सबसे बड़ा तो कहां पर है? बरौनी के अंदर ये स्थित है तेल रिफाइनरी का कारखाना। कौन सा राज्य भारत में सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो भारत के सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वी भाग पर स्थित है। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? तो कौन सी रेखा है जो विषुवत रेखा के समानांतर है? तो अक्षांश रेखा है जो वो विषुवत रेखा के समानांतर है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक ये किसने लिखी थी? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको लिखा था। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी नदी है जो ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो जो चाइना है ये नाथुला दर्रा के दूसरी साइड है, तो इसका आंसर क्या होगा? चीन देश है जो नाथुला दर्रा के पार है। शाहनामा किसकी कृति है? तो जो ये शाहनामा एक पुस्तक है ये किसकी कृति है? ये फिरदौसी की कृति है। पुर्तगालियों की भारत में पहली फैक्ट्री कहां स्थापित हुई? तो जो पुर्तगाली थे इन्होंने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? तो ये कोचिन के अंदर स्थापित की थी। पुर्तगाली भारत के अंदर आए तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? कोचिन के अंदर। और जो अंग्रेज आए थे अंग्रेजों ने कहां पर की थी? तो अंग्रेजों ने गुजरात के अंदर की थी। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो जो विशाखापट्टनम बंदरगाह ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो जो पृथ्वी के नजदीक जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है उसको क्या कहते हैं? उसको सौरमंडल कहा जाता है। गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया? तो गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया था? तो 1964 में गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करवाया गया था। ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी? तो ऋग्वेद की रचना वो किस काल में हुई थी? तो ये वैदिक काल के अंदर ऋग्वेद की रचना हुई थी। विश्व का सबसे लंबा पशु है? तो विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो वो है जिराफ। भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहां स्थित है? तो जो डीजल इंजन बनाए जाते हैं तो ये कहां पर बनाए जाते हैं? तो ये वाराणसी के अंदर बनाए जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस के लिए, तो इसको याद रखना। तो भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इसका जो वर्कशॉप है वो कहां पर है? वाराणसी के अंदर है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो रूस है। और जनसंख्या में अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा है? तो भारत अभी विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या के अंदर पहला देश है।
भारतीय सेना में विजयंत नाम है, तो जो भारतीय सेना है इसके अंदर विजयंत किसका नाम है, तो ये एक टैंक का नाम है विजयंता, एक ये टैंक है, तो ये टैंक का नाम है भारतीय सेना के अंदर विजयंता टैंक। अभी फिलहाल इसको भारतीय सेना से निकाल दिया गया, इसकी जगह भी कौन सा आया था, T-90 टैंक रशिया से लिया गया था इंडियन आर्मी के अंदर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत के, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे, तो जो संविधान की समिति है कि प्रारूप समिति, तो इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। बोध गया किस धर्म से संबंधित है, तो बोध गया बौद्ध धर्म से संबंधित है। चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था, तो ये किसके काल में आया था भारत के अंदर, ये विक्रमादित्य के काल में जो चीनी यात्री फाहियान ये भारत आया था। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है, तो भारत का सबसे जो शिक्षित राज्य है वो कौन सा, केरल। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को है बिहार का शोक भी कहा जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, तो जो विलियम जोन्स था इसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो सल्फर है ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह वो बुध ग्रह है। इलेक्ट्रॉन की खोज करता है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था, तो जो भारत का राष्ट्रीय गान वो किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है ये भी किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन से जिले में स्थित है, ये पातालपुरी, जो असम का जो जिला है पातालपुरी उसके अंदर ये माजुली द्वीप है ये स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी है, कौन सा, माजुली। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, तो अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहां स्थित है, तो कंचनजंगा पर्वत है जो ये कहां पर स्थित है, ये सिक्किम के अंदर ये स्थित है। सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है, तो सबसे अधिक उपग्रह वो शनि ग्रह के पास है, सबसे ज्यादा उपग्रह शनि ग्रह के पास है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के जो सबसे निकट है वो कौन सा ग्रह है, तो वो बुध ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह भी कौन सा है, बुध ग्रह। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे, तो दादा साहब फाल्के थे, जो ये भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी इसके निर्माता थे। और भारत के अंदर बॉलीवुड के अंदर दादा साहेब फाल्के एक पुरस्कार भी दिया जाता है इन्हीं के नाम पर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था, तो भारत की जो प्राचीन भौगोलिक मान्यता है उसके अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था, तो जम्मू द्वीप का ये खंड था। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे इसका मुख्यालय कहां पर, ये मालीगांव के अंदर ये स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो विश्व की जो सबसे गहरी झील है ये कौन सी, बैकाल झील है जो ये विश्व की सबसे गहरी झील है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त है जो उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, तो गुरुत्वाकर्षण की खोज है वो न्यूटन ने की थी। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो फखरुद्दीन अली अहमद है जो ये असम के थे, तो ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। किसने सर्वप्रथम बंगाल में 3,000 रुपए वार्षिक के बदले में निःशुल्क व्यापार करने की छूट दी थी, तो बंगाल में सबसे पहले किसने 3,000 रुपए वार्षिक के बदले निःशुल्क व्यापार करने की छूट दी थी, तो सुल्तान शुजा, वहां के जो शासक थे सुल्तान शुजा, उन्होंने ये छूट दी थी। वायु का दबाव किसके कारण होता है, तो वायु का जो दबाव वो किसके कारण होता है, तो वो घनत्व के कारण वायु का दबाव होता है। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के साथ उनके किन वफादारों ने गद्दारी की थी, तो प्लासी के युद्ध में
जो नवाब सिराजुद्दौला है उसके साथ उसके जो वफादार थे उसके साथ थी, उन्होंने गद्दारी की थी। तो कौन थे वे? राय दुर्लभ और मीर जाफर ने इन्होंने प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल है जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। नवाब मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहां कर दी थी? तो ये कहां कर दी थी? तो मुंगेर के अंदर है। जो नवाब मीर कासिम था इसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कर दी थी। फोर्ट विलियम कहां स्थित है? तो फोर्ट विलियम कोलकाता के अंदर स्थित है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये 1757 ईस्वी में हुआ था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां हुई थी? तो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, तो इसकी मृत्यु कहां पर हुई थी? तो ये रंगून के अंदर इसकी मृत्यु हुई थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है जो पहला भारतीय है जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. हयूम। ए.ओ. हयूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो जब भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी है वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। मीर कासिम ने नवाब बनने पर अंग्रेजों को कौन से जिले दिए? तो मीर कासिम ने वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव है ये 3 जिले थे ये अंग्रेजों को नवाब बनने पर दिए थे। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का जो सेनापति है वो कौन था? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति था। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो शहतूत की पत्ती है ये रेशम के कीड़े का मेन भोजन है। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी है ये महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था। योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो लोथल के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है। उदय शंकर किससे संबंधित है? तो उदय शंकर का संबंध किससे है? नृत्य से उदय शंकर का संबंध है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य भारत में अभी वर्तमान में है। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ के अंदर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो साथियों ये थे आज के हमारे 100 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड थे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो एक बार वीडियो को सभी साथी लाइक और अपने यार दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहना। तो सभी साथी एक बार जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों कल फिर मिलते हैं ऐसे ही सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। तब तक सभी साथियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत।